इटावा में कथावाचकों के साथ हुई घटना पूरी तरह से सियासी तूल पकड़ चुकी है। विश्व यादव परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अवधेश यादव अपने समर्थकों के साथ इटावा पहुंचे और पीड़ित कथावाचकों से मुलाकात की। उन्होंने घटना की विस्तार से जानकारी ली और पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। अवधेश यादव ने कहा कि इस अमानवीय घटना में समाज को झकझोर कर रख दिया है। उन्होंने इस इतिहास की सबसे निंदा की है। घटनाओं में एक बताते हुए कहा है कि उन्होंने केवल मारपीट नहीं बल्कि हत्या के प्रयास के बराबर है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि दोषियों की हत्या की घटनाओं में मुकदमा दर्ज किया जाए। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन की ओर से जिन लोगों की गिरफ्तारी दिखाई गई है उनके अलावा मुख्य आरोपी कोई और हैं, उनको अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। वह खुलेआम घूम रहे हैं। पुलिस जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी करे, अन्यथा हम आंदोलन करने को बाध्य होंगे। आने वाले दिनों में प्रकरण और अधिक गहराता दिखाई दे रहा। इटावा आने का मेरा मकसद है, ये भी आप लोग सोशल मीडिया पे आपके चैनल के माध्यम से भी जो घटना घटित हुई है, ये घटना शायद इतिहास में ये पहली बार घटित हुई। इतनी घटिया और निंदनीय घटना, और ऐसी घटना जिस उत्तर प्रदेश में स्वयं हिंदू धर्म के सम्राट योगी जी बैठे हुए हैं मुख्यमंत्री, उस उत्तर प्रदेश के अंदर एक कथावाचक पीठाधीश, उसके साथ इतनी बड़ी घटना घटित हो जाए और मुख्यमंत्री अभी तक शांत बैठा रहे, ये बड़े दुर्भाग्य और दुख की बात है। अगर उनकी कुर्सी पर अगर कोई और बैठा होता तो हमें उम्मीद ऐसी नहीं होती, लेकिन जो पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में कथा के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, भजन के माध्यम से हिंदू धर्म को जागृत करने के लिए, हिंदू धर्म को बढ़ावा देने के लिए और हिंदू धर्म के विकास के लिए काम कर रहा है, उस उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री योगी जी के उपस्थिति में ये घटना घटित हो जाए तो सबसे बड़ी शर्मनाक की बात है। इसलिए मैं यहाँ पर आया। ये यादव हैं, वो दलित हैं, ये पिछड़े हैं। हमारा ये मकसद नहीं है। हमारा ये मकसद है कि आपने श्रीमद् भागवत कथा का अपमान किया है, आपने उस पीठ का अपमान किया है। हमारा मकसद ये है। आप इस पे माननीय योगी जी को तत्काल एक्शन लेना चाहिए, लेकिन अभी तक उन्होंने नहीं किया। ये पूरा हिंदू समाज के लिए कलंक है। आपसे मेरा एक सवाल है, आप मीडिया वालों से, क्या ऐसी घटना अगर आपके परिवार में किसी के साथ हो जाए तो आप उसके अरेस्ट से आप संतुष्ट हो जाएंगे? आप घर में बैठ करके मनन करेंगे तो आपको मालूम होगा इतना बड़ा अपमान अगर किसी के साथ होता है तो वो किसी हत्या से कम नहीं। ये एक हत्या है और जितने भी ये मुलजिम हैं उस महिला के साथ, इन सब के ऊपर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। ये किसी जाति के नहीं है, ये किसी धर्म के नहीं है। एक समय रावण राज चलता था, उस समय राम ने अवतार लिया था वो राक्षसों का वध करने के लिए। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध करने के लिए अवतार लिया था। उसी तरह ऐसे राक्षसों को इस समाज से बाहर रखना होगा, नहीं तो ऐसे पीठाधीशों का अपमान सदैव होता रहे। अब आपके यहाँ कथा हो रही है, कथा चल रही है, आप उनको बुला रहे हैं, उनका पूजन कर रहे हैं, उसके पश्चात शाम को आप कहते हैं कि इनको बंदी बना लो, इनका मुंडन कर लो। तरह तरह के शोषण आपने किए जो मैं शब्द यहाँ पर आपके सामने बोलना नहीं चाहता हूँ। उसके पश्चात पूरे देश की जनता ने आवाज उठाया कि अन्याय, अत्याचार, अन्याय नहीं चलेगा, इस पर सख्त कार्रवाई करो। तो प्रशासन ने उनको अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद वो तरह तरह के रंग बदल रहे हैं, वो सब अपने बचाव में रास्ते ढूंढ रहे हैं। इनके साथ पूरा हमारा विश्व यादव परिषद, दलित, पिछड़ा, पूरा 36 बिरादरी, यहाँ तक कि ब्राह्मण समाज का भी समर्थन है। अन्याय किसी को पसंद नहीं, सब चाहते हैं कि न्याय होना चाहिए। जो दोषी हैं उनके साथ कार्रवाई करो, और अगर ऐसा नहीं होता है
तो हम सब रोड से लेकर के और सर्वोच्च न्यायालय तक जाने के लिए तैयार हैं।